छठे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता के छठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर स्वर्ग के समान विष्णुपुर नामक एक नगर है। वहां का राजा ज्ञानश्रुति नाम का था। उसकी प्रजा भी धर्मज्ञ थी। लोग राजा की स्तुति करते थे। एक दिन राजा ज्ञानश्रुति अपने महल के ऊपर बैठा था। उसी समय आकाश मार्ग से उड़ता हुआ हंसों का झुंड आ गया और महल के ऊपर बैठकर विश्राम करने लगा। बैठते ही उनमें से एक हंस वहां से बड़े बेग से उड़ा। उसका उड़ान देखकर साथ के हंसों ने कहा कि इतने उतावले होकर क्यों उड़ते हो। वह हंस लौटकर हंसों से बोला कि उधर देखो, ये कैसा प्रतापवान राजा बैठा है। इस राजा में रायक मुनि का तेज व्याप्त हो रहा है। इस बात को सुनकर राजा ने सारथी को बुलाया और रथ में बैठकर रायक मुनि को ढूंढने चल दिया। साथ में 1000 गौ और बहुत सा द्रव्य ले लिया। सारथी राजा की आज्ञा से रथ को हाँक कर अनेक तीर्थों में रायक मुनि को ढूंढता हुआ चला, परंतु राजा के प्रताप से रथ कहीं नहीं रुका। तब बद्रिकाश्रम के समीप पहुंचते ही रथ रुक गया। तब राजा ने जाना, इन्हीं पर्वतों में कहीं मुनि अवश्य रहते होंगे। यह देख सारथी ने रथ रोक दिया और राजा रथ से उतर मुनि को खोजने लगा। उसने आगे जाकर एक जगह देखा कि एक तपेश्वरी बैठा है। उसके प्रकाश से चारों ओर सूर्य जैसी किरणें निकल रही हैं। राजा ने समझ लिया कि यही रायक मुनि है। फिर 1000 गौ के सहित रायक मुनि के पास पहुंचा और संपूर्ण सामग्री सामने रखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि जी राजा के ऊपर क्रोधित होकर बोले, सब माया का विस्तार हमारे सामने से उठा ले जाओ। राजा बहुत भय मानकर विनय पूर्वक बोला, हे मुनीश्वर, आपको ये अद्भुत तेज कहाँ से प्राप्त हुआ है, सो कृपा कर वर्णन कीजिए। रायक मुनि ने कहा, हे राजा, यह गीता जी की महिमा है। मैं गीता के छठे अध्याय का प्रतिदिन पाठ करता हूँ। इसी से देवताओं की दुस्सह तेज राशि को मैंने पाया है और तू गीता के अभ्यास से रहित है। राजा ने भी मुनि से गीता के छठे अध्याय के महात्म्य को जाना और उसका पाठ करके मुक्त हो गया। नारायण जी कहने लगे, हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य छठे अध्याय का नित्य पाठ करते हैं वे निसंदेह विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जय श्री हरि नारायण।